वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप विदुर जी की कथा सुनेंगे। और विदुर जी किसके अवतार थे? महात्मा मांडव के शाप से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। कथा इस प्रकार है। एक बार राजपुरुषों द्वारा पीछा किए जाने पर बहुत से चोर चोरी का माल महर्षि मांडव्य जी के आश्रम में रखकर अपने भी वही छिप गए। मुनि ध्यान सत्य थे, उन्हें इस बात की किंचित जानकारी नहीं थी। अतः राजपुरुषों के पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब उन राजपुरुषों ने आश्रम में खोजबीन प्रारंभ की तो चोर एवं चोरों का माल दोनों ही बरामद हुए। फिर तो उनका मुनि पर भी संदेह हो गया और चोरों के साथ उन्हें भी राजा के सम्मुख पेश किया गया। राजा ने शूली पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया। अन्य चोर तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु महामुनि मांडव्य शूली के अग्रभाग पर बैठे हुए तप ही करते रहे। बहुत दिनों तक इस प्रकार तपोधन मुनि को शूली पर बैठे देखकर राज कर्मचारियों ने जाकर राजा से ये सब समाचार निवेदन किया। राजा तत्काल ही दौड़े आए और विविध प्रकार से अनुनय विनय पर अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए मुनि को शूली से उतार दिया। शूली की किंचित अनी शरीर में प्रविष्ट हो गई थी, जो निकालने का प्रयत्न करने पर भी नहीं निकल सकी, तो उसे उतना काट दिया गया। शूल की अनी तो शरीर में धारण करने से आगे चलकर इनका नाम अनी मांडव्य पड़ गया। एक बार महर्षि ने धर्मराज के पास जाकर उन्हें उलाहना देते हुए कहा, मैंने अनजाने में कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके फल का भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ। मुझे शीघ्र इसका रहस्य बताओ और फिर मेरी तपस्या का फल देखो। धर्मराज ने कहा, आपने बाल्यावस्था में एक पतंगे के पृष्ठभाग में सींक घुसेड़ दिया था, उसी का ये फल है। ऋषि ने कहा, एक तो बाल्यावस्था में धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं होता, दूसरे तुमने थोड़े से अपराध में मुझे बहुत बड़ा दंड दिया, अतः मैं तुम्हें श्राप दूंगा। धर्मराज ने कहा कि यदि आप मुझे शाप ही देना चाहते हैं तो कृपा कर राजा, दासी, पुत्र एवं चंडाल होने का शाप ना दीजिएगा। मुनि ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम तीनों हो जाओ। इसी शाप के फल स्वरूप धर्मराज ने राजा युधिष्ठिर, दासी पुत्र विदुर एवं शावपच भक्त वाल्मीकि के रूप में जन्म लेकर मुनि के श्राप को सफल किया। माता सत्यवती की आज्ञा होने पर भगवान वेद व्यास ने नियोग विधि से अंबिका की दासी के गर्भ से महात्मा विदुर जी का जन्म दिया। इसको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, सवास तथा परमार्था दिका सम्यक बोध था। आत्म कल्याण को आप जीवन का परम लक्ष्य मानते थे। इस संबंध में आपका कथन है कि कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दें, गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दें, देश के हित के लिए एक गांव का परित्याग कर दें और आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल को त्याग दें। धर्मावतार श्री विदुर जी सदा धर्म का समर्थन करते थे। यही कारण था कि अधर्मरत धृतराष्ट्र पुत्रों से इनकी नहीं पटती थी। धर्मपरायण
पांडु पुत्रों में इनका सहज स्नेह था। समय समय पर कौरवों के कुचक्कर से बचने के लिए इन्होंने पांडवों को बराबर आगाह किया। लाक्षागृह का भेद वहां से बचकर निकल भागने का लिए प्रथम से ही सुरंग व्यवस्था, नदी पार करने के लिए नाव और नाविक का भेजना, पांडवों को आधा राज्य देकर संतुष्ट रखने के लिए धृतराष्ट्र से अनुरोध, श्री युधिष्ठिर जी के राजसूय में दान धर्माध्यक्षता, दूत क्रीड़ा के प्रस्ताव का घोर विरोध, जुए के अवसर पर धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन आदि को चेतावनी देना, द्रौपदी को सभा भवन में लाने के संबंध में दुर्योधन के आदेश की बरतसना, सभासदों को द्रौपदी के प्रश्नों का समुचित उत्तर देने के लिए प्रेरित करना, वनवास के समय पांडवों को धर्म पूर्वक रहने का उपदेश देना, समय समय पर वन में जाकर पांडवों को सांत्वना देना, धृतराष्ट्र की नीति धर्म का उपदेश देना, जिसे विदुर नीति कहते हैं, कौटुंबिक कलह एवं लोभ से हानि बताते हुए धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की बात मान लेने के लिए समझाना, श्री कृष्ण का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए उनकी भक्ति करने का अनुरोध करना आदि विदुर जी की धर्मपरायणता के सूचक कार्य हैं। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियदास जी श्री विदुर एवं विदुरानी के श्री कृष्ण प्रेम का एक मधुर प्रसंग वर्णन करते हैं। नहात ही विदुर नारी अंगन पखारी करी आई गए द्वार, कृष्ण बोल के सुनायो है, सुनत ही स्वर सुधी डारी ले निदरी मानो राख्यो मद भरी, दौरी आन के चितायो है, डार दियो पीठ पट कटी लटकाए लियो, हियो सकुचायो वेश वेगी ही बनायो है, बैठी ढींग आई केरा छीली छिलका का खवाई आयो, पति खीजियो दुख कोटि गुना पायो है। और जब विदुर जी के घर भगवान कृष्ण गए तो विदुरानी स्नान कर रही थी और जब दरवाजा खटखटाया तो विदुरानी ने पूछा कौन, तो बाहर से आवाज आई, भुआ मैं श्री कृष्ण। नहाती नहाती एकदम अपने आप को भूलकर कृष्ण के चाव में जिस प्रकार नहा रही थी उसी प्रकार बाहर आ गई और इतने प्रेम में देकर भगवान ने अपना पीताम्बर उतार करके विदुरानी के शरीर पर दे दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और केले की जगह पर फली को नीचे फेंक दिया और छिलका भगवान को पवाई दिया। जिस समय विदुर की स्त्री हाथ पैर धोने के बाद मात्र एक ही वस्त्र होने के कारण नग्न स्नान कर रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने द्वार पर से ही पुकारा। भगवान का मधुर स्वर सुनते ही वह मानो हर्ष से भरी मतवाली हो गई, इसलिए उन्होंने शरीर की स्मृति का निरादर करके उसे फेंक दिया, अर्थात उन्हें शरीर का होश नहीं रहा। वह दौड़ कर आई, किवाड़ खोलकर उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान ने उन्हें प्रेम विह्वल देखकर अपना पीताम्बर उनके ऊपर डाल दिया। तब विदुरानी जी को कुछ होश आया और उन्होंने पीताम्बर को कमर से लपेट लिया। उनके मन में बड़ा संकोच हुआ। शीघ्र ही उन्होंने भीतर जाकर वस्त्र धारण कर लिए, फिर आकर भगवान के निकट बैठ गई। भगवान ने कहा कि काकी मुझे तो भूख लगी है। तब वह केला ले आई और पूना प्रेम विष बेसुध होकर केला छील छील कर छिलका खिलाने लगी और फली को नीचे गिराने लगी। भगवान बड़े चाव के साथ छिलके खा रहे थे। इतने में विदुर जी आ गए और इस दृश्य को देखकर बहुत झुंझलाए
विदुरानी जी को जब अपनी भूल का पता चला तब उन्हें विदुर जी को कोटि गुना दुख हुआ। भगवान श्री कृष्ण जब कौरव पांडवों में संधि स्थापन के लिए शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, दुर्योधन ने स्वागत की बड़ी भारी तैयारी की थी। श्री कृष्ण भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र आदि से मिलकर दुर्योधन के आग्रह पर उनके महल में गए। उस समय दुर्योधन के हृदय में प्रीति का अभाव होने पर भी ऊपर से बहुत बहुत प्रेम का प्रदर्शन करते हुए श्री कृष्ण को भोजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु केशव ने उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। जब दुर्योधन ने इसका कारण पूछा तो भगवान ने कहा, किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण भोजन किया जाता है या आपत्ति पड़ने पर। नरेश्वर, तुम तो प्रेम नहीं रखते और हम किसी आपत्ति में नहीं पड़े हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वैविध भोजन कीजे राजा, विपत्ति परे कै प्रीति, तेरी प्रीति न मोहि आपदा। यह बड़ी विपरीति, ऊंचे मंदिर कौन काम के, कनक कल सजू चढ़ाए, भक्त भवन में मैं जो बसत हूँ, यद्यपि तृण करिशाय। अंतर्यामी नाम हमारो हो अंतर की जानो, तद्यपि सूर भक्त वत्सल हो भक्तन हाथ बिकानो। दूसरा कारण ये है कि इस समय मैं दूत बनकर आया हूँ और नियम ये है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होने पर ही भोजन और सम्मान स्वीकार करते हैं। तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर ही मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। तीसरा कारण ये है कि जो द्वेष रखता हो उसका अन्न ना खाना चाहिए और ना उसे खिलाना चाहिए। राजन, तुम पांडवों से द्वेष रखते हो और पांडव मेरे प्राण हैं, भगवान कृष्ण ने कहा। ऐसा कहकर महाबाहु श्री कृष्ण उनके भव्य भवन से बाहर निकलकर ठहरने के लिए महात्मा विदुर के घर गए। संजोग की बात, श्री विदुरानी जी उस समय श्री कृष्ण से ही मिलने के लिए धृतराष्ट्र के महल में गए थे। यथा हरि ठाडे रथ चढ़े दुआरे, तुम दार के आगे हवे देखो भगत भवन कींदो अनत सिधारे। सुनी सुंदरी उठी उत्तर दीनो, कौरव सुत कछु काज हंकारे। तह आए यदुपति कहियत है, कमल नैन हरि हितु हमारे। ती को मिलन गयो मेरो पति ते, ठाकुर है प्रभु हमारी। सूर सु प्रभु सुनी संभ्रम संभ्रम, धाये प्रेम मगन तन वसन विसारे। श्री विदुरानी जी उस समय स्नान कर रही थी। श्री प्रभु द्वार पर खड़े पुकार रहे हैं, खोलो विदुर जी। विदुर जी पट कृष्ण जो रटने लगे, बाब बंधन मानो विदुर के तत्काल ही कटने लगे। भगवान खोलो कह रहे, ये बंध गए किस डोर से, सत्य प्रेम की जंजीर से जकड़े हुए चारों ओर से। हे अर्जुन, पत्थर पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेम भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्थर पुष्प आदि मैं प्रीति सहित खाता हूँ। रही मन रहिला की बलि, जो परसत मन लाए, परसत मन मैला करे, सो मैदा जर जाए। तत्व वेता तिहु लोक में भोजन कियो अपार, कैशबरी के विदुर घर रुचि मान दुई बार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विदुर जी ने विचारा कि प्रेम वश बेसुध होकर ही भूल से उनके उसने छिलके खिलाए और इन्होंने भी खा लिए।
अब आप अपने हाथ से केला छील छील कर गुद्दा खिलाने लगे। मन में कुछ सुख और शांति आई। भगवान से बोले कि प्रभु, ये स्त्री बड़ा दुख देने वाली है जिसने आपको छिलके खिला दिए। भगवान प्रसन्न होकर बोले कि काका जी, आपने ये बड़ा भारी काम किया कि मुझे फल सार खिलाया, पर जैसा सुंदर स्वाद उस वस्तु में था केलों के छिलकों में, वैसा इसमें नहीं है। वैसी वस्तु तो मैंने कभी कहीं नहीं खा पाई है। विदुरानी जी संकुचित होकर कह रही थी, हाय, मैं क्या करूं, इन हाथों को काट डालूं जिसने अपने प्राण प्यारे लाल को मैंने छिलके खिलाए। छिलके प्रभु को कैसे लगे होंगे, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। प्रियदास जी कहते हैं कि विदुरानी जी के का छिलके खिलाना तथा विदुर जी का केला की गिरी खिलाना, ये दोनों बातें प्रेम की ही हैं। उसका कोई पार नहीं पा सकता। जो कोई श्याम सुंदर से भली भांति प्रेम करे वही रहस्य को जान सकता है। ये बात प्रेम की पोथियों में गाई गई है। मैंने तो यहाँ केवल चरित्र का गान किया है, भला मैं प्रेम को क्या जानूं। भगवान ने केले के छिलकों में विदुरानी के हृदय में उमड़ते हुए अनुराग को देखा, पाया, खूब तृप्त होकर पाया। बाद में विदुरानी ने फल सार खिलाया, विदुर जी ने फल सार खिलाया और फिर बाद में रसोई भी तैयार कराई। भगवान ने उसे भी पाकर बड़ी सराहना किया कि तुम कीनो बड़ो काम, लेकिन इसमें वह स्वाद नहीं आया जो छिलकों में था। श्री प्रभु के ये वचन सुनकर विदुरानी का संकोच दूर हो गया, परंतु विदुर जी संकुचित हो गए। तब भक्त वत्सल भगवान उनका संकोच मिटाने के लिए उनके जगह पर सिर रखकर उनकी गोदी में सो गए। विदुर जी के कंधे पर भगवान के कुंडल की अमिट छाप लग गई। हरिद्वार में जब श्री मैत्रेय जी ने देखा तो इनके भाग्य की बड़ी सराहना किया। हित ही की बातें दो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो जाने माने सोई माने, क्यों बिन जान पीर परसुति की। कहाँ जानत बाज अजान, जानत बाज अजान नपुंसक रति सुख नाही। ऐसे नीरस पुरुष कहाँ समझे राम रस माही। भगवत नित्य विहार रसिक अनुभव और आने गूढ़ बात नव जाति जाति बरही जो जाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं वह सभा नहीं, जो धर्म की बात न करे वह बूढ़े नहीं, जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, और जो कपट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं। राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। जो धनी होने पर भी दान न कर सके और दरिद्री होने पर भी तप न कर सके, इन दो प्रकार के मनुष्यों को गले में मजबूत पत्थर बांधकर पानी में डुबो देना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृण का आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी। सज्जनों के घर में इन चार चीजों की कभी कमी नहीं होती। एक समय धृतराष्ट्र को रात में नींद नहीं आ रही थी, तब उन्होंने रात में
ही श्री विदुर जी को बुलाकर उनसे शांति का उपाय पूछा। उस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र को धर्म और नीति का जो सुंदर उपदेश दिया वह विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। उपरयुक्त श्लोक वहीं से उद्धृत किए गए हैं। इनके बाद श्री विदुर जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र संत सुजान जैसे सिद्ध योगी एवं महर्षि द्वारा धृतराष्ट्र को तत्व का उपदेश कराकर उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। संधि का प्रस्ताव लेकर आए हुए शांति दूत श्री कृष्ण के प्रयत्नों के विफल होने पर दुर्योधन के 5 गांव की तो बात ही क्या, हे केशव बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर जमीन भी हम नहीं दे सकते हैं। इस दुराग्रह के फल स्वरूप दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने पर क्योंकि विदुर जी को युद्ध में किसी का पक्ष लेना नहीं था, अपनी आंखों से अपने कुल का सर्वनाश देखना अभिष्ट नहीं था, अतः शस्त्र का परित्याग कर वह तीर्थाटन को चले गए। अवधूत वेश में वह तीर्थों में घूमते रहे। विचरते विचरते जब मथुरापुरी में आए तो जमुना तट पर इन्होंने परम भागवत श्री उद्धव जी का दर्शन किया। उनसे महाभारत के युद्ध, यदुकुल के कुशय तथा भगवान के सावधान गमन का समाचार मिला। भगवान ने सावधान पधारते समय महर्षि मैत्रेय को आदेश दिया था कि वह मेरे द्वारा कहे गए तत्व ज्ञान का विदुर जी को उपदेश करें। उद्धव जी से ये समाचार पाकर विदुर जी हरिद्वार गए। वहाँ मैत्रेय जी से उन्होंने भगवदुपदिष्ट तत्व ज्ञान प्राप्त किया और फिर हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर विदुर जी केवल बड़े भाई धृतराष्ट्र को आत्म कल्याण का मार्ग प्रदर्शन करने आए थे। वह नित्य धृतराष्ट्र के समीप रहकर उन्हें धर्म चर्चा सुनाया करते थे, जिससे धृतराष्ट्र के प्रज्ञा के नेत्र खुल गए और गंधारी के साथ वन जाने का निश्चय कर लिए। तो विदुर जी भी उनके साथ हो लिए। कुछ काल बाद जब धृतराष्ट्र और गंधारी परलोक सिधार गए तो विदुर जी ने घोर तपस्या का व्रत ले लिया। वह निराहार रहकर निर्जर वन में एकांतवास करने लगे। शून्य वन में कभी कभी लोगों को दर्शन हो जाया करता था। कुछ दिनों बाद जब महाराज युधिष्ठिर अपने समस्त परिवार और सेना को साथ लेकर वन में ताई को देखने गए थे, उसी समय उन्हें विदुर जी दूर पर दिखाई दिए। वह सिर पर जटा धारण किए हुए थे, मुख में पत्थर दबाए थे और दिगंबर वेश बनाए हुए थे। वे आश्रम की ओर देखकर लौटे जा रहे थे। युधिष्ठिर जी उनसे मिलने के लिए उनके पीछे दौड़े और जोर जोर से अपना नाम बताकर उन्हें पुकार रहे थे। घोर जंगल में पहुंचकर विदुर जी एक वृक्ष का सहारा लेकर स्थिर भाव से खड़े हो गए। राजा युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी का शरीर अस्थि पंजर मात्र रह गया है। वह बड़ी कठिनाई से पहचाने जाते थे। युधिष्ठिर ने उनके सामने जाकर उनकी पूजा की। विदुर जी समाधि सत होकर निर्निमेष नेत्रों से युधिष्ठिर की ओर देखने लगे। इसके बाद वे योग बल से अपने अंगों को युधिष्ठिर के अंगों में, इंद्रियों को उनकी इंद्रियों में तथा प्राणों को प्राणों में मिलाकर उनके शरीर में प्रवेश कर गए।
विदुर जी का शरीर निर्जीव होकर उसी भांति वृक्ष के सहारे खड़ा रह गया। इस प्रकार साक्षात धर्म के अवतार महात्मा विदुर धर्म में जीवन बिताकर अंत में धर्म मूर्ति महाराज युधिष्ठिर के शरीर में ही प्रवेश कर गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम इस कथा को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। आगे कथा होगी श्री सुदामा जी की। आप भाग्यशाली हैं, आप भक्तमाल कथा सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। माताएं, बहनें, भाई, बंधु, अजीज, मेरे बुजुर्ग जितने भी इस कथा को सुन रहे हैं वो मुझे आशीर्वाद के रूप में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब और लाइक एक बार ही होता है और शेयर आप जितनी बार मर्जी कर सकते हो।